राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। तो भक्तजनों, बड़ी ही सुंदर और पावन पवित्र कथा है कि एक नवयुवक बड़ा ही शुभ चिंतक था, पढ़ने वाला। तो बड़ा पढ़ाई की उसने बचपन से जवानी तक। बड़ा इंटेलिजेंट, जिसको कहते हैं ना होशियार व्यक्ति, बड़ा होशियार था पढ़ने में। सज्जनों, पढ़ा लिखा, बड़ी मेहनत की, अब उसको कोई नौकरी प्राप्त नहीं हुई। सारा जीवन उसने पढ़ाई में लगाया, अब उसको उसकी विद्या का कोई लाभ नहीं मिले, उसको नौकरी नहीं मिले। अब वो बड़ी चिंता करने लगा। चिंता करते हुए वो घर से बाहर निकल गया कि अब मैंने जीना ही नहीं है, अब मुझे नौकरी नहीं मिली, अब मुझे नहीं जीना, मैंने संसार ही छोड़ देना है, मैं चला जाऊंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं जीना नहीं चाहता। और सज्जनों, जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। सारी तैयारी कर ली उसने। अब सज्जनों, तैयारी किसकी की? मरने की। पेड़ से लटक के मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। अब सज्जनों, बड़ी जोर जोर से रोने लगा वो, बड़ी जोर जोर से। क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब मैं नहीं जीना चाहता। लोगों के ताने, किसी को क्या मुंह दिखाऊं मैं। सबसे बड़ी बात तो यही होती है ना कि अब लोग क्या कहेंगे, इतना पढ़ाई की अब नौकरी नहीं लगी। अब सज्जनों, बड़ी जोर जोर से रोने लगा। अब जब वो रो रहा था तो वहां से साधु निकल के जा रहा था। संत, बड़े संत स्वभाव, बड़ा सरल स्वभाव उनका, वहां से निकल के जा रहे थे। उन्होंने देखा ये नवयुवक क्यों रो रहा है इतनी जोर जोर से, इससे बात करके देखते हैं। और उधर पहुंचे तो उस बेचारे ने बाबा को राम राम बोली। बाबा राम राम। उन्होंने कहा, बेटा राम राम, कैसे हो, कैसे रो रहे हो बेटा, क्या बात है, क्यों चिंता कर रहे हो, किस चीज़ की चिंता कर रहे हो? न बाबा कुछ मत पूछो, बड़ा दुखी हूँ, बड़ा दुखी हूँ मैं। न बेटा क्या हुआ, किस चीज़ का दुख है, मुझको बताओ तो सही, बताओ क्या बात है बेटा। संत जो होते ना बड़े सरल स्वभाव के होते हैं सज्जनों, उनसे ना कभी कट वचन मत बोला करो। बड़े संत जो होते हैं बड़े सत्य स्वभाव और बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं। अब बेटा बता क्या बात है। न बाबा, मैंने बड़ी पढ़ाई की, बड़ी तैयारियां की, मेरी नौकरी नहीं लगी, अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं मर जाऊंगा अब। बाबा ने कहा कि बेटा क्यों मरना, जन्म लिया है मरने के लिए थोड़ी लिया है, भगवान का नाम लो। संत जो होते हैं ना बस यही कहते हैं, भगवान का नाम लो। नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं करना, मैंने अब जीना ही नहीं है, मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया। जब बच्चे ने कहा ना कि भगवान ने कुछ नहीं दिया, बेटा भगवान ने तो तुमको सब कुछ दिया है। तो बाबा कैसे सब कुछ दिया बताओ, मैंने इतनी मेहनत की, मेरी नौकरी नहीं लगी। बेटा नौकरी सब कुछ नहीं होता, जीवन में सब कुछ बहुत कुछ होता है। देखो अब तुम कितने बड़े हो गए हो, कितने सुंदर हो, पढ़े लिखे हो, है ना, तुम कुछ भी कर सकते हो, क्यों किसी के गुलाम बनना, नौकरी लगाना, अपना काम करो, अच्छा करो। नो बाबा मैं कैसे करूं, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, गरीब घर से हूँ, कहाँ से दुकान खोलूंगा, बड़े पैसे चाहिए। बाबा ने कहा बेटा बात तो तुम्हारी भी सही है। बाबा ने लेकिन उनसे कहा कि बेटा मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, मेरे पास हैं थोड़े, ये लेके जाओ और तुम कोई अपना काम करो। सज्जनों, उस बेचारे ने सब्जी की दुकान खोली। किसकी दुकान खोली? बाबा से लेकर सब्जी की। लेकिन बाबा ने उससे एक बात कही थी, बेटा जीवन में याद रखना, तुम इतनी तरक्की करोगे ना, बस एक काम करना है, सुबह शाम दोनों टाइम भगवान के मंदिर जाना है। चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो आप, सुबह शाम दोनों टाइम मंदिर जाना है आपने। तो बाबा ठीक है जाऊंगा। अब सज्जनों वो चला गया, उसने अपनी दुकान खोली। अब सज्जनों धीरे धीरे करके उसकी छोटी दुकान थी, बड़ी होती गई, बड़ी होती गई। उसका नियम जो था, बाबा ने बोला तो वो भगवान के मंदिर जाया करता रोज सुबह शाम। देखो जो सब्जी की दुकान होती है ना, सुबह शाम सबसे ज़्यादा चलती है, दोनों टाइम सुबह और शाम। सुबह मंडी जाना और शाम को उसकी बिक्री करना, सबसे ज़्यादा सुबह शाम का ही काम होता है। अब बाबा ने तो ऐसी उलझन में डाल दिया कि सुबह शाम मंदिर जाना। अब सज्जनों
धीरे धीरे करके उसकी दुकान इतनी चलने लगी, भगवान की इतनी कृपा हुई कि सज्जनों उसको मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन वो भी बड़ा पक्का रोज मंदिर जाया करता, रोज। देखो, जब तुम भगवान से कह दोगे ना कि मैं तुम्हारे पास में आऊँगा, तुम्हें ख्याल रखना है मेरा, तो सज्जनों भगवान ना हमारा स्वयं ख्याल रखते हैं। अब उसकी इतनी दुकान चलने लगी सज्जनों कि वो फिर से उस बाबा को ढूंढने लगा, लेकिन सज्जनों वो बाबा उसको नहीं मिले। कितना पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। सज्जनों ये जीवन बड़ा अनमोल है, कभी ये मत सोचना कि मैं मर जाऊं। मरना नहीं, प्रभु का नाम लो। अगर तुमने सोच लिया मैं मर जाऊं, समझो तुम मर गए, कहने का तात्पर्य तुम मर गए। अब जो आगे तुम जीवन करना है ना, उसको भगवान के लिए अर्पण कर दो कि भगवान तेरे निमित्त होके मैं कोई कार्य कर रहा हूँ। बस पिछला जीवन छोड़ दो, समझो मैं मर गया, लेकिन हम जीवित हैं। हमने उन कामनाओं को मार देना है, अपने शरीर को नहीं, उन कामनाओं को मार देना है और भगवान से जुड़कर कोई काम करना है। बस सज्जनों हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। राधे राधे, जय।